हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? हमें आशा है अच्छे ही होगे। मैं राकेश सर, और आज हम लोग स्थिर वैद्युतिकी का सेकेंड चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे कई क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहता है, न्यूमेरिकल्स भी रहता है और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी रहता है। कभी कभार तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी पूछ देता है इससे। तो यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसे हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स जो हमें पढ़ने हैं, जैसे विभवांतर, वैद्युत विभव, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आगे चलोगे तो द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, और आगे चलोगे तो हम लोग चालक के बारे में पढ़ते हैं, स्थिर वैद्युतिकी परिरक्षण के बारे में पढ़ते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें संधारित्र पढ़ते हैं, कंडेंसर पढ़ते हैं, संधारित्रों के समूहन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं। अब चलते हैं सबसे पहले कि इस चैप्टर का नाम क्या है। तो बच्चों, यह चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हम लोग स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, उस सेकेंड चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, तो यह चैप्टर हो गया बच्चों स्थिर वैद्युतिकी का सेकेंड चैप्टर। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, वह टॉपिक है विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस, इसे हम लोग डेल भी से सूचित करेंगे। किससे निरूपित करेंगे? डेल भी से। तो विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस को डेल भी से सूचित करेंगे, और इसी के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि विभवांतर है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। देखो, एक छोटा सा फिगर से तुम लोगों को समझाते हैं। अब मान लो यह एक वैद्युत क्षेत्र है। क्या है यह? वैद्युत क्षेत्र। और इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। कोई परेशानी नहीं। अब इसमें हम लोग एक बिंदु ले लेते हैं ए, और यहां पर रख देते हैं एक धन परीक्षण आवेश को, क्यू नोट को। कहोगे सर, यह परीक्षण आवेश क्या होता है? तो पहले ही बतला चुके हैं तुम लोगों को कि वह सूक्ष्म आवेश जो वैद्युत बल अनुभव करता हो, किंतु दूसरे आवेशों पर अपना वैद्युत बल आरोपित नहीं करता हो। परीक्षण आवेश कौन सा आवेश होता है? तो परीक्षण आवेश वह सूक्ष्म आवेश होता है जो केवल वैद्युत बल अनुभव कर सकता है, यह दूसरों पर वैद्युत बल आरोपित नहीं कर सकता है। और परीक्षण आवेश को क्यू नोट से सूचित करते हो, और प्रायः परीक्षण आवेश धनावेशित लिया जाता है। ठीक, तो परीक्षण आवेश के बारे में कंफ्यूजन दूर हो गया कि परीक्षण आवेश
एक सूक्ष्म आवेश है जो केवल वैद्युत बल अनुभव कर सकता है, दूसरों पर वैद्युत बल आरोपित नहीं कर सकता है। परीक्षण आवेश के बारे में विशेष चर्चा हम लोग पिछला चैप्टर में कर चुके हैं। ठीक, अब यह जो परीक्षण आवेश है अभी किस बिंदु पर है? ए पर, और यहां पर है एक बिंदु बी। अब बतलो, अगर हम परीक्षण आवेश को ए से बी के तरफ लाए तो इस वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना होगा कि नहीं करना होगा? किसके विरुद्ध? इस वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना होगा, क्योंकि यह धन परीक्षण आवेश है। फिर से सुनो, यह वैद्युत क्षेत्र है जिसका दिशा दर्शा दिए हैं तुम लोगों को। एक बिंदु ए है जहां पर एक धन परीक्षण आवेश Q नोट को रखा गया है, और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं बी। अब इस धन परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ए से कहां तक लाते हैं? बी तक। अब बतलो, ए से बी तक लाने में कार्य होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मान लो कि परीक्षण आवेश को ए से बी तक लाने में कितना कार्य होता है? WAB। समझे बात को कि इस परीक्षण आवेश को ए से बी तक लाने में जो कार्य होता है वह है WAB। अब बतलो, एकांक परीक्षण आवेश को ए से बी तक लाने में कितना कार्य होगा? तो WAB अब बट Q नोट। अब यह जो राशि है, इसी राशि को कहेंगे बिंदु ए एवं बी के बीच का विभवांतर। क्या कहेंगे? बिंदु ए एवं बी के बीच का विभवांतर, अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस, अर्थात डेल भी। तो इसे कैसे परिभाषित किया जाए? तो इसे परिभाषित करते हैं प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को बाहरी बल द्वारा किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। फिर से सुनो, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को बाहरी बल द्वारा वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में संपादित कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। समझ गए? तो अब पहला काम करते हैं कि परिभाषा को लिख लेते हैं। तो आओ बच्चों, हम लोग परिभाषा लिख लें। तो लिखेंगे प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को बाहरी बल द्वारा किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। तो बच्चों, आसान सा परिभाषा है, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को बाहरी बल द्वारा किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। तो यह किसका परिभाषा हो गया? विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस का। तो परिभाषा समझ गए। अब हम लोग इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे, सूत्र प्राप्त करेंगे। ठीक, बहुत आसानी से प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आशा है तुम लोग परिभाषा लिख चुके होगे इसका, और परिभाषा समझ भी गए होगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब पहले बोर्ड इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका व्यंजक भी प्राप्त करेंगे, सूत्र भी प्राप्त करेंगे। अब बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, तो एक धन स्रोत आवेश लेते हैं। यह है धन स्रोत आवेश। और स्रोत आवेश वह आवेश होता है जो अपने आसपास एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे। स्रोत आवेश उस आवेश को कहते हैं जो आवेश अपने आसपास एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे कहते हैं स्रोत आवेश। तो बच्चों, इसे हम लोग कहेंगे स्रोत आवेश। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसे स्रोत आवेश इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यह अपने आसपास उत्पन्न करेगा कौन सा क्षेत्र बतलाओ तो यह अपने आसपास उत्पन्न करेगा वैद्युत क्षेत्र। इस क्षेत्र को तुम लोग नाम देते हो वैद्युत क्षेत्र, और इसकी तीव्रता का दिशा तो इधर हो जाएगा ना, धन आवेश से दूर। या धन आवेश है तो तीव्रता का दिशा इससे दूर होगा। अब हम लोग यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं ए, और इस बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश को रख देते हैं। किसे रख देते हैं बतलाओ तो? एक धन परीक्षण आवेश को Q0 को रख देते हैं। अब बच्चों बतलाओ तो यह जो स्रोत आवेश है इस धन परीक्षण आवेश को आकर्षित करेगा या विकर्षित? कहोगे सर विकर्षित करेगा। और उस विकर्षण बल को हम लोग सूचित करेंगे किससे? सदिश Fe से। ठीक, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। यह स्रोत आवेश है, धन स्रोत आवेश, जो अपने आसपास एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है। उसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु ए है जहां वैद्युत तीव्रता है सदिश E, जिसकी दिशा धन आवेश से दूर होगी। अब इस बिंदु ए पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 को रख दिया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि यह जो स्रोत आवेश है इस धन परीक्षण आवेश को विकर्षित करेगा।
जिस बल से विकर्षित करेगा उसे वैद्युत बल Fe कहते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, ए से कुछ दूरी पर एक दूसरा बिंदु ले लेते हैं बी, ठीक। और ए से बी का जो कुल दूरी होगा उसका एक सूक्ष्म भाग ले लेते हैं सदिश dr। समझ गए, कहां से कहां, ए से बी जो दूरी है ना उसका एक सूक्ष्म भाग ले लेते हैं सदिश dr। कोई समस्या नहीं यहां तक। और एक बात बतलो, इस क्यू नोट को क्या कहते हो तुम लोग, क्यू नोट को कहते हो धन परीक्षण आवेश। क्या कहते हो, धन परीक्षण आवेश। अब एक बात बतलो, अगर इस परीक्षण आवेश क्यू नोट को स्लोली धीरे धीरे ए से बी तक लाना होगा तो ए से बी तक लाने के लिए बल चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या चाहिए, बल। उस बल को बाहरी बल कहेंगे, एफ एक्सटर्नल, इसे तुम लोग कहोगे बाहरी बल। यही जो बाहरी बल है परीक्षण आवेश क्यू नोट को ए से बी तक लाएगा। किधर से किधर लाएगा, ए से बी तक। तो इस पॉइंट्स को फिर से क्लियर कर लो, यह स्रोत आवेश है, इसे लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि विभवांतर की परिभाषा वैद्युत क्षेत्र में होती है, और अगर स्रोत आवेश ही नहीं रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र कहां से उत्पन्न होगा। तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हम लोगों ने एक धन स्रोत आवेश ले लिया है जो अपने आसपास एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है। बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र सदिश ई है जिसका दिशा इस स्रोत आवेश से दूर होगा। यहां एक परीक्षण आवेश क्यू नोट को रख देते हैं, इस परीक्षण आवेश क्यू नोट को यह स्रोत आवेश विकर्षित करेगा सदिश एफ ई बल से, ठीक। अब हम लोग ए से कुछ दूरी पर एक दूसरा बिंदु बी ले लेते हैं और ए से बी का जो कुल दूरी है उसका एक सूक्ष्म भाग क्या है, सदिश dr, सदिश dr है। अब हम लोग जब इस परीक्षण आवेश क्यू नोट को ए से बी तक लाएंगे तो हमें बाहरी बल की जरूरत होगी और वह बाहरी बल मान लिए एफ एक्सटर्नल। याद रखना कि यह जो बाहरी बल है एफ एक्सटर्नल क्यू नोट को धीरे धीरे ए से बी तक लाएगा, तेजी से नहीं लाएगा, ठीक। तो सबसे पहले सभी का नाम लिख देना चाहिए। सदिश ई हो गया तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्यू नोट है धन परीक्षण आवेश। कोई समस्या नहीं। सदिश एफ ई है विकर्षण बल, और हम लोग जानते हैं कि सदिश एफ ही बराबर होता है क्यू नोट सदिश ई, पढ़ा चुके हैं, इसे तुम लोग देख सकते हो। और सदिश डी आर क्या है, कि इतना काहे लिखोगे, सीधे लिख देते हैं सूक्ष्म विस्थापन। तो बच्चों सदिश ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्यू नोट है धन परीक्षण आवेश, सदिश एफ ही है विकर्षण बल। याद रखना इसी बल के विरुद्ध कार्य होगा। एफ ही इक्वल्स क्यू नोट सदिश ई हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और सदिश डी आर है सूक्ष्म विस्थापन, इसकी भी हमें जरूरत होगी। अब एक चीज तुम ही लोग बतलाओ,
कि यह जो बाहरी बल है एफ एक्सटर्नल, इसका दिशा ए से बी की ओर है, और यह जो स्थिर वैद्युत विकर्षण बल है इसका दिशा बी से ए की ओर है। मतलब दोनों एक दूसरे का विपरीत है या नहीं है? कौन कौन? एफ एक्सटर्नल और सदिश एफ ही दोनों एक दूसरे का विपरीत है, क्योंकि विकर्षण बल इधर कार्य कर रहा है और बाहरी बल इधर कार्य कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि एफ एक्सटर्नल इक्वल्स होगा माइनस सदिश एफ ही, माइनस एफ क्यू नोट इंटू सदिश ई। अब हम लोग सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं। अब हमें विभवांतर के लिए व्यंजक तुरंत प्राप्त हो जाएगा। हमें जो सब राशि विभवांतर का एक्सप्रेशन प्राप्त करने के लिए चाहिए वह सब मान ऑलरेडी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। तो बच्चों यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं? बिल्कुल नहीं। तो आगे बढ़े हम लोग। ठीक, आगे बढ़ चलते हैं। आशा है तुम लोग यहां तक लिख भी लिए होगे। ठीक, लिख लिया तो चलो आगे बढ़ो। अब बच्चों यदि क्यू नोट को ए से बी तक लाने में बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य बराबर WAB। अब देखो यहां से हम लोग विभवांतर का सूत्र प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। यदि Q नोट को A से B तक लाने में बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य कितना हो? WAB हो। किसको लाने में? देखो Q नोट को, या जो Q नोट है इसे कहां से कहां तक बतलाओ तो A से B तक लाने में बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य कितना हो? WAB। तब एकांक परीक्षण आवेश को ए से बी तक लाने में कार्य बराबर कितना हो जाएगा? बतलाओ। WAB बटे Q नोट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा ना। अगर Q नोट को लाने में WAB कार्य होता है तब एकांक परीक्षण आवेश को A से B तक लाने में कार्य कितना होगा? WAB बटा Q नोट। अब यह जो राशि है यही राशि A और B के बीच का विभवांतर कहलाएगा। तो लिखेंगे यही कार्य बिंदु A एवं B के बीच का विभवांतर होगा। इसलिए
भी ए बी लिखे तो समझ जाओ ए एवं बी के बीच का विभवांतर बराबर हो गया WAB/Q0। इसे अच्छे से याद रखेंगे कि ए एवं बी के बीच विभवांतर हो गया WAB/Q0। ठीक, यहां तक लिख लिया तुम लोग। तो ए और बी के बीच विभवांतर VAB बराबर कितना, WAB/Q0, अर्थात Q0 को ए से बी तक लाने में कार्य अब बटा Q0। तो इसे हम लिख देते हैं फिर से, अर्थात ए एवं बी के बीच विभवांतर बराबर हो गया Q0 को ए से बी तक लाने में कार्य बट Q0। और प्रायः हम लोग विभवांतर को किससे सूचित करते हैं, डेल भी से, इसीलिए डेल भी बराबर हो गया WAB/Q0। बच्चों यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, VVI है, इसे नोट करके रखेंगे। तो VAB को शॉर्ट में हम लोग डेल भी लिख सकते हैं, जिसे विभवांतर कहा जाता है। अब बच्चों विभवांतर का सूत्र तो देख लिए, डेल भी बराबर WAB/Q0, यही हो गया बिंदु ए एवं बी के बीच का विभवांतर। लेकिन अभी हम लोगों का संपूर्ण कार्य संपादित नहीं हुआ है, अभी इसमें और कुछ आगे करना है। ठीक, आगे क्या करते हैं देखो, डेल भी इक्वल्स, यहां कार्य है ना WAB, और बतलो तो कार्य का सूत्र क्या पढ़े हो तुम लोग, कार्य का सूत्र पढ़े हो समाकलन बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट। किसका डॉट प्रोडक्ट, विस्थापन का। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, इसमें थोड़ा और सरल कर देते हैं तुम लोगों को, इसे समीकरण 1 मान करके चलते हैं, ठीक ना, और थोड़ा आसान कर देते हैं जिससे समझ में और आसानी से आए। तो डेल्टा भी इक्वल्स तो देख लिया WAB/Q0 है। अब WAB का मान ज्ञात करेंगे। अब बतलो यह जो WAB कार्य है, यह कार्य कौन संपादित करता है, बाहरी बल ना, कौन सा बल, बाहरी बल, F एक्सटर्नल संपादित करता है। तो हम लोग लिखेंगे अब बाहरी बल अर्थात F एक्सटर्नल द्वारा संपादित कार्य WAB इक्वल समाकलन, कौन कार्य करता है बतलो तो बाहरी बल, F एक्सटर्नल डॉट DR। अब बतलो कहां से कहां के लिए कार्य संपादित होता है, A से B के लिए, इसीलिए इसका निम्न सीमा A और उच्च सीमा क्या रखेंगे, B रखेंगे। तुम लोगों को ने पढ़ाए थे 11th क्लास में
कि कार्य बराबर कार्य का सूत्र 11th क्लास में सदिश एफ डॉट सदिश डी आर होता है, याद है ना। तो यहां कार्य करने वाला बल सदिश एफ था, लेकिन अभी कार्य करने वाला जो बल है वह है एफ एक्सटर्नल। क्या है? एफ एक्सटर्नल। तो डब्ल्यू ए बी इक्वल्स समाकलन एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। और चूंकि यहां परीक्षण आवेश को ए से बी तक लाते हैं, इसी कारण सीमा लगा देंगे ए से बी। कहां से कहां सीमा लगाएंगे? ए से बी लगाएंगे। अब और आगे बढ़ू थोड़ा सा, तो डब्ल्यू ए बी इक्वल्स ए से बी समाकलन एफ एक्सटर्नल का मान सबसे पहले तुम लोगों को लिखा दिए हैं माइनस क्यू नोट सदिश ई डॉट सदिश डी आर। शुरुआत में सबसे पहले एफ एक्सटर्नल का मान ही तुम लोगों को लिखाए हैं माइनस क्यू नोट सदिश ई डॉट डी आर। अगर क्यू नोट ई डी आर नहीं लिखना चाहते हो तो एक स्टेप और ले लो, माइनस एफ ई सदिश डॉट डी आर। तो सदिश माइनस एफ ई डॉट डी आर हो गया। डब्ल्यू ए बी इक्वल्स, इसका मान तुम लोगों को शुरुआत में ही इतना बतला दिए है। ठीक, तो डब्ल्यू ए बी इक्वल्स समाकलन ए से बी माइनस एफ डी डॉट सदिश डी आर। ठीक, एफ ई है। अब इस एफ ई का मान रख दो। किसका मान रख देंगे? एफ ई का। फिर से बच्चों एक बार इसे समझ लो। अब बाहरी बल एफ एक्सटर्नल द्वारा संपादित कार्य डब्ल्यू ए बी इक्वल समाकलन एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर बल और डॉट विस्थापन का जब समाकलन करते हैं तो वही कार्य होता है। और इसका समाकलन के लिए जो लिमिट लगाएंगे निम्न सीमा ए उच्च सीमा बी, क्योंकि परीक्षण आवेश क्यू नोट को कहां से कहां लाते हैं? ए से बी तक। अब यह जो एफ एक्सटर्नल है इसका मान सबसे पहले तुम लोगों को बतला चुके हैं माइनस सदिश एफ ई डॉट डी आर हो गया। अब माइनस सदिश एफ ई का मान रखो, तो जल्दी से बोलो कितना बतलाए हैं? माइनस क्यू नोट सदिश ई डॉट डी आर। माइनस क्यू नोट को बाहर कर लो, तो माइनस क्यू नोट समाकलन ए से बी सदिश ई डॉट सदिश डी आर, यह हो गया डब्ल्यू ए बी का मान। अब समीकरण कहां से बच्चों? समीकरण एक से। समीकरण एक देखो तो डेल भी इक्वल्स क्या है? डब्ल्यू ए बी बटा क्यू नोट है। अब डब्ल्यू ए बी का मान रखा जाए कि नहीं रखा जाए? बोलो। डब्ल्यू ए बी का मान इतना रख सकते हैं ना हम लोग? डेल भी इक्वल्स माइनस क्यू नोट सदिश ई डॉट सदिश डी आर अपॉन क्यू नोट, कैंसिल। तो डेल भी इक्वल्स सदिश ई डॉट सदिश डी आर, यहां माइनस तो है ही है। तो यह बच्चों हो गया विभवांतर के लिए भी आई का होल स्क्वायर सूत्र। किसके किसके बीच का विभवांतर के लिए? तो बिंदु ए और बी के बीच का जो विभवांतर होगा उसके लिए महत्वपूर्ण सूत्र हो गया डेल भी इक्वल्स माइनस समाकलन ए से बी सदिश ई डॉट सदिश डी आर।
इसे अच्छे से याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि इसका जरूरत हमें नेक्स्ट क्लास में भी पड़ेगा। तो आओ अब पहले क्या करते हैं, इसका मात्रक, बीमा इत्यादि लिख लेते हैं विभवांतर का। बच्चों, विभवांतर एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक होता है बच्चों वोल्ट, जबकि इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वह तुम लोग लेते हो स्टेट वोल्ट, स्टेट वोल्ट। और बच्चों 1 वोल्ट बराबर होता है 1/300 स्टेट वोल्ट। इसलिए बतलाओ तो 1 स्टेट वोल्ट इक्वल्स कितना हो जाएगा, 300 वोल्ट। इसे अच्छे से याद रखेंगे। अब इसका बीमीय सूत्र भी प्राप्त कर लेते हैं। बीमीय सूत्र क्या प्राप्त कर लेते हैं, बीमीय सूत्र। तो कोई पूछेगा विभवांतर सदिश राशि है या अदिश राशि है, क्या कहोगे बतलाओ तो कहेंगे सर विभवांतर एक अदिश राशि है, ठीक। और कोई पूछ दे अच्छा बतलाइए इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, सीजीएस मात्रक स्टेट वोल्ट, और 1 वोल्ट बराबर 1/300 वोल्ट होता है, तो 1/300 स्टेट वोल्ट होता है, तो 1 स्टेट वोल्ट बराबर 300 वोल्ट हो जाएगा। अब बीमीय सूत्र देखो, एक बात बतलाओ, डेल भी इक्वल्स क्या है, WAB/Q0। यह क्या है बतलाओ तो, यह कार्य है और यह क्या है, आवेश। अब जब कभी भी हम लोग बीमीय सूत्र लिखने लगते हैं तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे, कार्य का बोलो mL2T-2 लिखते हो, और आवेश का क्या होता है, IT या AT लेते हैं, तो यह हो जाएगा ML2T-3I इनवर्स। बच्चों यह हो गया बीमीय सूत्र, किसका, विभवांतर का। तो आज हम लोग विभवांतर पढ़े, और विभवांतर का परिभाषा क्या पढ़े बतलाओ तो, कि प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को बाहरी बल द्वारा किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। और यह भी पढ़े कि अगर हम लोग ए और बी के बीच का विभवांतर को भी ए बी लिखे तो भी ए बी इक्वल्स WAB/Q0। इसे शॉर्ट में डेल भी लिख सकते हैं, तो डेल भी इक्वल्स होता है WAB/Q0, ठीक। और इसी को जब तुम लोग कार्य ज्ञात करोगे तो कार्य ज्ञात करने के बाद बतलो तो क्या हो जाएगा, अगर कार्य ज्ञात करके विभवांतर को लिखेंगे हम लोग तब क्या हो जाता है विभवांतर का सूत्र, अभी तुरंत बतलाए हैं तुम लोगों को कि अगर कार्य ज्ञात करके लिखे तब विभवांतर का सूत्र हो जाता है माइनस सदिश E डॉट सदिश dr सीमा A से B। A से B का मतलब है
कि यह जो विभवांतर है बिंदु ए और बी के बीच का है। ठीक, विभवांतर एक अदिश राशि है, SI मात्रक वोल्ट, CGS मात्रक स्टेट वोल्ट, और एक स्टेट वोल्ट बराबर 300 वोल्ट होता है, और विमीय सूत्र ml2T-3I-1। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, और तब तक के लिए खुश रहिए, बाय।